तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सर अब एसएससी एमटीएस की डेट आ गई है तो सर अब क्या करें। तो देखो अब आपका अगर गोल डिसाइडेड है परमानेंटली कि मतलब रेलवे में जॉब करनी है कि आपको एसएससी में करनी है तो फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको एसएससी की तैयारी करनी है कि रेलवे की तैयारी करनी है। ठीक है, अब आता है कि मतलब अब दो नाव पे पैर रखने वाला काम है। ठीक है, तो अब लेकिन क्या है, अब 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं कि अभी इंडियन जो सिस्टम है तो उसमें अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि दो नाव पे पैर रखना भी पड़ता है कभी कभी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे वालों के लिए अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस की तैयारी करिए आप। एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल की तैयारी की है आपने तो एसएससी एमटीएस की ही तैयारी कीजिए। लेकिन आप रेलवे की तैयारी कर रहे थे तो आप जाके अगर एमटीएस में जाएंगे तो आपको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपका साइंस वगैरह जीके और मैथ्स तो सब ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश में दिक्कत। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप एसएससी एमटीएस बिल्कुल दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब लेकिन दिक्कत किसको है, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में वीक है, थोड़े से वीक हैं। तो इंग्लिश ज़्यादा उतनी डिफिकल्ट तो नहीं आती है, बट आप क्या कर सकते हैं कि मान लो अभी इसकी डेट कुछ आई नहीं है, तो जब तक इसकी डेट नहीं आ रही है, अब मान लो इसका है कि सितंबर से स्टार्ट हो सकता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, कि सितंबर से हो जाए स्टार्ट। लेकिन आप मानो कि अगर एग्ज़ाम नहीं होता, मान लो सितंबर तक डेट नहीं आती, तो आप इसको रख लीजिए कि 20 सितंबर तक आप ग्रुप डी की ही तैयारी कीजिए, 20 सितंबर की। ठीक है, तो अभी अब जब एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, ठीक है, तो आपका अगर 20 तारीख तक अगर कुछ भी डेट नहीं आ रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा लोचा है। तो फिर आप 20 तारीख के बाद आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है आपको, लेकिन पहले ये करना पड़ेगा कि 20 तारीख के पहले पहले तक आपको मॉक टेस्ट में रेलवे ग्रुप डी के 80 से 85 नंबर आने चाहिए, तब जाके आप शिफ्ट हो सकते हैं उसमें, कि इतनी रिस्क ले सकते हैं कि चलो ठीक है, मान लो अगर एकदम से आ भी गई तो आपके नंबर इतने आ जाएंगे। और 20 तारीख मान लो अगर डेट नहीं आती, डेट तो अब पॉसिबल है कि आ ही जाएगी, तो अगर मान लो नहीं आती है तब आप 20 तारीख से इस सिर्फ इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और 10-15 दिन है तो 10-15 दिन में सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ के जितना भी एफर्ट डाल सकते हैं इंग्लिश में, तो उतना एफर्ट दे के आप उस सीजल वो एमटीएस का पेपर दे दीजिए, फिर उसके बाद आप रेलवे की तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर बीच में रेलवे का एग्ज़ाम आ जाता है तो आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि देखो भाई एसएससी एमटीएस निकालना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें भी सीजीएल वाले बैठेंगे, सीएचएसएल वाले बैठेंगे, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी। ठीक है, तो बस यही कहना था, मेरी तरफ से यही है। अब आपका निर्णय है कि आपको कैसा करना है। तो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को।